महाशिवरात्रि। ओम नमः शिवाय। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी भारतीयों में महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है और वह भगवान शंकर की आराधना का प्रमुख दिन है। विश्व की 3 सर्वोत्तम शक्तियों की अनंतमय शिव हैं और वेदों के लेकर भाषा ग्रंथ तक में शिव की महंत और गरिमा के शब्दों में इतना वर्णन किया गया है कि यदि उसका एकाग्र संग्रह हो तो महाभारत जैसी शास्त्रों नहीं तो सैकड़ों पुस्तक अवश्य ही तैयार हो जाता है। प्रस्तुत पर्व वही देवादिदेव भगवान शंकर के माता पार्वती के साथ पाणिग्रह का प्रिय पर्व है शिवरात्रि। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की शुभ तिथि और किस दिन पर होगी शिवरात्रि और किस समय पर। 2024 में शिवरात्रि कब है, आइए हम जानते हैं। 2024 में महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को शुक्रवार के दिन है, जो कि 8 मार्च को सूर्योदय 7:59 से लेकर रात्रि 7:59 तक त्रयोदशी 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि है शुक्रवार के दिन। शिव बारात 8 मार्च को ही है। तो और अन्य जानकारी आइए हम जानते हैं। अन्य देवों का पूजन जबकि दिन में ही होता है, तब भगवान शंकर को रात्रि ही क्यों प्रिय हुई और वह भी फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि ही क्यों। यह बात सभी जानते हैं कि भगवान शंकर संहार शक्ति और तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, अतः तमोमयी रात्रि से उसका स्नेह स्वाभाविक ही है। रात्रि संहार काल की प्रतिनिधि है, उसका आगमन होते ही सर्वप्रथम प्रकाश का संहार, जीवनों की दैनिक कर्म चेष्टाओं का संहार और अनंत में निद्रा चेतना का ही संहार होकर संपूर्ण विश्व सहरियन रात्रि की गोद में चेतना होकर गिर जाता है। ऐसी दशा में प्राकृतिक दृष्टि से शिव का रात्रि प्रिय होना सहज ही हो जाता है। यही कारण है कि भगवान शंकर की आराधना न केवल इस रात्रि में ही किंतु सदैव प्रदोष रात्रि प्रारंभ होने पर समय में की जाती है। शिवरात्रि का कृष्ण पक्ष में ही आना भी स्वाभिपरि ही है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पूर्ण होता है और कृष्ण पक्ष में छिन्न। उसकी वृद्धि के साथ साथ संसार के संपूर्ण रसावन पदार्थों में वृद्धि और क्षय के साथ साथ उनमें छिन्नता स्वाभाविक एवं प्रत्यक्ष है। क्रमांश घटते घटते वह चंद्र अमावस्या को बिल्कुल छिन्न हो जाता है। अतः कारण में तमोसी शक्तियों प्रबुद्ध होकर अनेक प्रकार के नैतिक एवं सामाजिक अपराधों का कारण बनती है। इन्हीं शक्तियों का अपार नाम आध्यात्मिकता भाषा में भूत प्रेत आदि हैं और शिव को इनकी जगदात्मा स्थिति से अत्यंत की जागरूकता के कारण ये अपना विषय प्रभाव नहीं दिखा पाती, किंतु चंद्रहीन अंधकारिणी रात्रि के आगमन के साथ ही वे अपना प्रभाव दिखाने लग जाती है। तथा आइए हम जानते हैं शिव की महिमा। ऋषि बोले, हे महाभाग सुत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महत्व और शिव
के उत्तम नाम का महत्व भी कहिए, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आप धन्य धन्य पवित्रता और कुल के भूषण हैं, क्योंकि बात पूछी है। आप धन्य हैं लोक में जिन्हें शिवजी ही परम प्रिय हैं और जिनके साक्षात शिव ही परम देवता हैं। वे धन्य हैं और कृतज्ञ हैं। उनको देह धारण करना सुफल है। जो शिव की उपासना करते हैं, मानो उन्हें अपने कुल का उद्धार कर लिया। उसी का मुख पवित्र है। जो शिव शिव कहता है, वह सर्वदा शिव जी को नमस्कार करता रहा है। हे ऋषियों, शिव जी का नाम, विभूति और रुद्राक्ष, ये तीनों महा पुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं। और जो इन तीनों के नित्य अपने शरीर में धारण किए रहता है, उसके दर्शन से पाप दूर हो जाता है। उसका दर्शन त्रिवेणी के समान है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तथा जो इस प्रकार नहीं जानता, वह निस्संदेह पापी है। जिसके समक्ष मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है, तथा जिनके मुख में शिवाम की वाणी नहीं, उसे अध्यम के समान त्याग देना चाहिए। शिव जी का नाम गंगा, विभूति, यमुना तथा रुद्राक्ष पाप नाशनी सरस्वती है। और जिनके शरीर में ये तीनों हैं, ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। जब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मा जी ने इसका तुलना की, तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। आयन पंडितों को सदा विभूति धारण करनी चाहिए। उसी दिन से ब्राह्मण आदि देवताओं ने इस तीनों को धारण किया, जिनके दर्शन से पाप नाश हो गए। हे प्रिय, सत असत के परे श्री महेश्वर के बिना इस ब्रह्मांड में क्या संपूर्णता है, जिससे इस तीनों का महत्व मैं जान सका। केवल एक शिव नाम ही ऐसा है, जिसके स्मरण करते ही पापों के पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। इसके कुछ संदेह नहीं है। हे शौनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं, ये केवल एक शिव जी ही नाम से नष्ट हो जाता है, अन्य किसी से नहीं। वही वैदिक, वही पुराणात्मा, वही पंडितों और वही ध्यान है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिवजी के नाम जाप में आसक्त रहता है, हे मुनि, जिनके शिवजी के नाम जाप में विश्वास होता है, वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं। क्योंकि शिव नाम से जितने पातक नष्ट होते हैं, संस्कार पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है। ब्राह्मण इत्यादि अनंतीय रूपी अग्नि रूपी से पंडित हुई हो, उसे शिवनाम रूप अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दावागृह से तप्त हुए को उनके बिना शांति नहीं प्राप्त होती। हे मुनीश्वर, जिनकी शिव नाम से अखंडित भक्ति है, उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, ऐसे मेरा विश्वास है। हे मुनीश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं एक ही श्लोक में कहता हूँ कि श्री शिवाय नाम की महिमा संपूर्ण पाप को हरण करने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगीत को पाता है। पूर्व काल में इंद्रुद्रुमन नाम का एक
बड़ा पापी राजा था, जिससे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई थी। हे द्विज श्रेष्ठो, यह मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा। सूत जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी सवल्प भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती हैं और जो श्वेत, स्मृतो और लौकिक भेद से वह भस्म 3 प्रकार की होती हैं, तथा सवलोप संज्ञाक भस्म भी बहुत प्रकार से कही गई हैं। इसमें श्वेत और स्मृतो भस्म तो द्विजों के लिए हैं और लौकिक भस्म दूसरों के लिए। द्विज को मंत्रों द्वारा भस्म धारण करनी चाहिए और दूसरों को बिना मंत्र के धारण करना कहा गया है। गोबर से सनी हुई भस्म को अग्रस कहते हैं और इससे भी त्रिपुंड किया जाता है, परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आलस्य रहित हो नित्य भस्म से उद्यालन और त्रिअच्छा त्रिपुंड धारण करें। इससे अर्थात शिव और विष्णु से संयुक्त होने के कारण उस पर उमा लक्ष्मी तथा औरों से वह नित्य प्रशंसनीय होता रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शंकरवर्णी तथा आप से भी उत्तरों ने त्रिपुंड द्वारा भस्म और उद्याधूलन धारण किया है। जो भस्म और त्रिपुंड को श्रद्धा सहित नहीं धारण कर सकता, वह वर्णश्रेणी नहीं है। उसको 100 करोड़ कल्प में भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वे महापातकों में मुक्त होते हैं, ऐसे शास्त्रों में निर्णय है। उसका किया हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायी होता है। हे मुनि, जो प्राणी पापी है उसको भस्म और त्रिपुंड में द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी मनुष्य हैं वह शिव गृह से संयुक्ति मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है और वह भस्म के स्मरण मात्र से ही सारे पाप से छूट जाते हैं। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से छूट कर शिव जी के साथ अनंती होता है। आदि भस्म से स्नान न किया हो तो षडक्षर का जाप न करें। भस्म का त्रिपुंड धारण कर ही विधिपूर्वक जाप करें। निंद्राय, आध्यमय या सब पापों से पूर्ण भी हो, वासन युक्त मूर्ख या पतित जैसे भी हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में निवास करता है वहाँ सभी तीर्थों और अज्ञों का निवास होता है। अधिक क्या है, विधानों को सदैव भस्म धारण, लिंग का पूजन और षडक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। हे मुनिवर, मैं तो क्या ब्राह्मण, विष्णु, रुद्र मुनि और देवता भी भस्म धारण के महत्व को कहते हैं, स्मृत हैं। भस्मधारी को ताड़न देना पाप है। मानस तो इस मंत्र से मंत्रती भाषा को स्तुति का धारण करना चाहिए। वंदी कर चरण मध्य से नाय कहत अयोध्या दास, तुम मुँह पर कहूँ सहाय। गौर शरीर में गौरी विराजत, मोर जटा सिर सोहत जाके। नागन को उपवीत लसेये, अयोध्या कहे शशि भाल में वाके। दान करे फल में फल चारी, ओ टारत अंक लिखो विधान के। शंकर नाम नि सख अंदहि, भरसो रसे निसी वरण ताके। दोहे। मगसर मास हेमंत ऋतु।
6 दिन हैं शुभ बुध, कहत अयोध्या प्रतापी शिव के विनय समुद। तथा और एक दोहे, नित्य नेम करी प्रताहि, पाठ करे चलीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करहूँ जगदीशा। मगसर 6 हेमंत ऋतु, संवत 64 आन, स्तुति चलीसा शिवहि पूर्ण कहीं कल्याण। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः पार्वती महादेवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय हो। इस साल 2024 की महाशिवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।